मंत्र ऐसा बता रहा हूँ, टचवुड मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो मैंने कहा ना कि आपके पास लक्ष्मी क्या हर चीज आएगा जो चीज आप सोच सकते हो। छाया है वो उनके ऊपर आ रही, माता आ रही। हम लोगों के कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी की आस्था का मजाक बनाया जाए या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए। जितने धर्म शास्त्र हैं सबको एक कर देना चाहिए। कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा। चाय पत्ती और पत्ती में समानता क्या है सुनो, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना है। विवाह की 4 विधियां होती हैं, राक्षस विधि, ब्राह्मण विधि, पिशाच विधि, गंधर्व विधि। अब हर कोई जानता है कि सनातन में शादी 8 प्रकार की होती है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। ये सब वो हैं जो 5वीं से लेकर 10वीं तक लगातार साइंस में फेल हुए। भगवान के नाम पर भीख मांगिए, आप भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित कीजिए, आप भगवान का वेश धारण करिए, लोगों से चंदा वसूलिए। किसी भी प्रकार के झाड़ फूक, बाबाओं, तंत्र मंत्र, टोना टोटका विद्या के चक्कर में ना पड़े। किसी पढ़े लिखे समाज की ये विडंबना ही होगी। लोग साइंस की भी बात करते हैं और जहां पर लोग पाखंड की भी बात करते हैं। एक मंत्र ऐसा बता रहा हूँ, अगर आप इसे पढ़ लेते हो कि आपके पास लक्ष्मी क्या हर चीज आएगा जो चीज आप सोच सकते हो। 1000 टाइम्स ज्यादा वर्क करता है। आई डोंट नो कॉन्वेलेक्स वर्क भी करता है कि नहीं करता, बट ये 101% करेगा। सर रईस बनने से रोक ही नहीं सकता। एक्चुअली इस समय बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है हमारे समाज में। जहां भी आप सोशल मीडिया पर जाते हैं आप देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि किसी न किसी देवता का जो स्वरूप है, किसी न किसी देवता की जो छाया है वो उनके ऊपर आ रही है। एक हरियाणा का अभी मैं वीडियो देख रहा था, उसको माता आ रही, माता का रूप दिखा के सारे कष्टों को दूर करेंगे। अब मेरे समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति साइंस को भी मानता हो, जो विज्ञान को भी मानता हो, वो इन सारी चीजों को कैसे मान सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आस्था रखना कोई बुरी चीज है, आप ईश्वर में आस्था रखिए, लेकिन ईश्वर इस तरीके से चमत्कार करने लगेगा तो फिर आम लोगों में ईश्वर की जो मान्यता है वो बदल जाएगी। आपने भी देखा होगा बंगाल में जो नरमुंडों को लेकर उसमें पानी पीता हुआ, बहुत सी चीजें करता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी की आस्था का मजाक बनाया जाए या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, लेकिन इन सारी चीजों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इसका हमें जरूर सोचना चाहिए। एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है, छोटा सा लड़का है जिसको अभी स्कूल जाना चाहिए, तो वो बैठकर अपना सर हिलाता है, लोगों को ठीक करता है। एक काले कंबल वाले बाबा, अब आप जरा सोचिए, जिसको साइंस नहीं ठीक कर सकता है उसको ये बाबा लोग कैसे ठीक कर देते हैं। इन सारी चीजों पर हमें विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही, उन्होंने कहा था कि जितने धर्मशास्त्र हैं इन सबको एक कर देना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया, जो सही है उसको आप सही मानिए, लेकिन जो इस समय के हिसाब से कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, उस पर आपको या हमारे जो व्याख्याकार हैं उनको सही राय देनी चाहिए। जैसे हमारे जितने कथाकार हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने एक सुझाव दिया था कि इन सारे ग्रंथों को एक करके उनका एक मानक ग्रंथ बनाना चाहिए, एक बड़ा ग्रंथ बनाना चाहिए जिसको सब लोग माने। और दूसरा सुझाव दिया कि जितने लोग हैं ये जो प्रवचन करने वाले लोग हैं, जो मिथ्यालाप करते हैं। और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा। जितने प्रवचन करने वाले हैं इनकी एक डिग्री होनी चाहिए। बिना डिग्री किए या बिना एजुकेशन लिए ना तो वो पुजारी बने ना तो वो प्रवचन करें। चाय पत्ती और पत्ती में समानता क्या है सुनो, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना है। दोनों के भाग्य में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी एक औरत के हाथों से।
इन्हीं लोगों की वजह से कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। एक देवी है, उन्होंने कहा कि सनातन में जो शादी है वो 4 प्रकार की होती है। होगा विवाह की 4 विधियां होती हैं, राक्षस विधि, ब्राह्मण विधि, पिशाच विधि, गंधर्व विधि। हर कोई जानता है कि सनातन में शादी 8 प्रकार की होती है। अब साइंस पढ़ने वाला शर्म खा जाएगा कि ऐसी बातें क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान है। इसीलिए भगवान मोर पाक है। अभी अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने कई जगह पर ऐसी कौन कौन सी बातें कही हैं जिन पर बिलीव करना पूरी तरीके से पॉसिबल है ही नहीं। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। लहसुन प्याज का भोग भगवान को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके 1 बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। ये सब वो हैं जो 5वीं से लेकर 10वीं तक लगातार साइंस में फेल हुए। अभी आपने ये देखा होगा प्रेमानंद जी के साथ एक पंडित जी हैं मिश्रा जी, उनकी थोड़ी सी तू मैं हुई थी राधा जी को लेकर। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारा एक मानक ग्रंथ होना चाहिए और उस मानक ग्रंथ में सारी चीजों को शामिल करना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन फिर भी करना चाहिए। तो प्रवचन करने वाले लोग हैं, इनको जरा इनके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। सबसे पहली बात, ये जो लोग जिनके ऊपर साया आता है ना भगवान का, जो ये बताते हैं कि हमारे ऊपर भगवान का साया आया है और हम क्या करेंगे, तुम्हारी इन बीमारियों को ठीक कर देंगे। सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है बाबू, डर लगता है। चौराहे से क्या लेना देना है बाबू तेरा? चौराहे पे ही घर है क्या? पे ही है ना? इधर को दिक्कत हो रही है बच्चे, अगली बार आइए बेटा। पैरों में भी दर्द रहता है बाबू और आंखों के आगे ऐसे रहता है जैसे कि नींद सी आ रही है और बस उठा नहीं जा रहा, शरीर में वीकनेस है, ऐसे रहता है। कान्हा जी को बहुत ज्यादा मानती है क्या? अच्छा चलिए बाबू झोली करो, चलिए। ऐसा करने से पहले इनकी एक परीक्षा होनी चाहिए कि क्या धर्म शास्त्रों के बारे में इनको कुछ पता है, धर्म के बारे में इनको कुछ पता है, साइंस के बारे में इनको कुछ पता है। अगर इनको साइंस के बारे में पता होगा तो ये ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आज ऐसा करने लगे, उसको स्कूल ना छोड़कर भेजकर ऐसी चीजों में लगाया जा रहा है। वैसे इनकम का एक अच्छा सोर्स इस समय बन गया है कि आप भगवान के नाम पर भीख मांगिए, आप भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित कीजिए, आप भगवान का वेश धारण करिए, लोगों से चंदा वसूलिए, लोगों से पैसा वसूलिए, मंदिर बनवाने के नाम पर लोगों से वसूलिए। ये एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म में जितने लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हिंदू धर्म का नाम बदनाम हो रहा है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी व्याख्याएं कर रहे हैं जो साइंस के एकदम खिलाफ है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जहां एक टीचर एक पॉइंट गलत बता देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसके ऊपर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने ये कैसे कह दिया। और एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसको मानने वाले करोड़ों लोग हैं, वो ऐसी अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहा है और ऐसी बिल्कुल भी नॉन साइंटिफिक बातों का प्रयोग कर रहा है जिससे हमारे देश में आडंबरवाद बढ़ेगा, पाखंडवाद बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों पर गवर्नमेंट की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और हम लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है कि हम ऐसे किसी भी प्रकार के झाड़ फूक, बाबाओं, तंत्र मंत्र, टोना टोटका विद्या के चक्कर में ना पड़े। अपने बच्चों को साइंस और स्पोर्ट्स में लगाएं, अच्छी शिक्षा दें, इसी तरीके से हमारा भारत बढ़ेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए।